नमस्कार दोस्तों, खबरें शुरू करते हैं। शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़ जिले की दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली आज हमारी खबर होगी 5 लाख के चेक अनादरण में आरोपी दोष मुक्त। दूसरी खबर होगी वोट चोर गद्दी छोड़ 14 दिसंबर महारैली में चित्तौड़गढ़ से बड़ी संख्या में पहुंचेंगे दिल्ली, रामेश्वर बैरवा लगे तैयारियों में। तीसरी खबर होगी 36वीं जिला स्तरीय शिक्षक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता 17-8 दिसंबर को। अगली खबर होगी बोल का प्रभाव और महत्व। अगली खबर होगी पूरणगिरी गोस्वामी मुख्य चुनाव अधिकारी एवं यशवंतपुरी गोस्वामी एडवोकेट चुनाव अधिकारी हुए नियुक्त। अगली खबर होगी बदेसर बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न, उमेश आगाल बानसेन बार एसोसिएशन के तीसरी बार बने अध्यक्ष। अगली खबर होगी निःशुल्क जांच शिविर 14 को वार्ड 19 में चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, ये रहेगी आज की सभी खबरें। इससे पहले इस संबंध से संबंधित जो हमें फोटो वीडियो प्राप्त हुए वो देख लीजिए, फिर हम एक एक खबर आपको विस्तार से सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, खबरें शुरू करते हैं। शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़ जिले की दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली आज हमारी खबर होगी 5 लाख के चेक अनादरण में आरोपी दोष मुक्त। दूसरी खबर होगी वोट चोर गद्दी छोड़ 14 दिसंबर महारैली में चित्तौड़गढ़ से बड़ी संख्या में पहुंचेंगे दिल्ली, रामेश्वर बैरवा लगे तैयारियों में। तीसरी खबर होगी 36वीं जिला स्तरीय शिक्षक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता 17-8 दिसंबर को। अगली खबर होगी बोल का प्रभाव और महत्व। अगली खबर होगी पूरणगिरी गोस्वामी मुख्य चुनाव अधिकारी एवं यशवंतपुरी गोस्वामी एडवोकेट चुनाव अधिकारी हुए नियुक्त। अगली खबर होगी बदेसर बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न, उमेश आगाल बानसेन बार एसोसिएशन के तीसरी बार बने अध्यक्ष। अगली खबर होगी निःशुल्क जांच शिविर 14 को वार्ड 19 में चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, ये रहेगी आज की सभी खबरें। इससे पहले इस संबंध से संबंधित जो हमें फोटो वीडियो प्राप्त हुए वो देख लीजिए, फिर हम एक एक खबर आपको विस्तार से सुनाते हैं। तो खबरें फटाफट शुरू करते हैं। विस्तार से ज़्यादा खबरें है नहीं, थोड़ी सी देर में सारी खबरें हो जाएगी, तो सुन लीजिए फटाफट। नंबर 1, 5 लाख के चेक अनादरण में आरोपी दोष मुक्त। चित्तौड़गढ़ 11 दिसंबर विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट कोष्टक में NI एक्ट प्रकरण कोष्टक बंद। चित्तौड़गढ़ पीठासीन अधिकारी रितिका श्रोती RJS ने 5 लाख राशि के चेक अनादरण के एक मामले में अपने निर्णय में संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त को किया है दोष मुक्त। प्रकरणानुसार एराल निवासी परिवादी रतनलाल जाट पुत्र भैरूलाल ने अभियुक्त बीड़गांस निवासी गणेश भील पुत्र रामा के विरुद्ध एक परिवादी इस आशय का पेश किया कि परिवादी ने अभियुक्त के पारिवारिक व व्यवसायिक वैद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 5 लाख रुपए उधार दिए, जिसके पेटे अभियुक्त का दावा का दिया गया चेक निर्धारित तिथि को बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त निधि के रिमार्क के साथ अनादरित हो गया।
अभियुक्त के विरुद्ध अधिनियम की धारा 138 में प्रेस संज्ञान लिया जाकर तलब किया गया, जहां अभियुक्त द्वारा आरोप से इनकार कर अन्वीक्षा चाही गई। अभियुक्त की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट प्रदीप काबरा व एडवोकेट युवराज सिंह सोलंकी ने परिवाद के दिए तर्कों का विरोध किया। वे तर्क दिया कि परिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं की जिससे अभियुक्त का उसके प्रति कोई दायित्व बनना साबित होता हो। परिवादी अभियुक्त के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। दोनों पक्षों का तर्क सुनने के पश्चात न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम में संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त घोषित किया है। खबर नंबर 2, वोट चोर गद्दी छोड़ 14 दिसंबर महारैली में चित्तौड़गढ़ से बड़ी संख्या में पहुंचेंगे दिल्ली। रामेश्वर बेरवा लगे तैयारियों में। चित्तौड़गढ़ 11 दिसंबर वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष ममता भूपेश बेरवा के दिशा निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के पीसीसी सदस्य रामेश्वर बेरवा जिले में बैठकें लेकर आगामी 14 दिसंबर को बड़ी संख्या में चित्तौड़गढ़ से दिल्ली जाने के लिए लोगों से कर रहे हैं संपर्क। संभाग प्रभारी देवेंद्र दयाल सालवी, प्रदेश महासचिव गणेश लाल जाटोलिया, जिलाध्यक्ष राकेश गारू, पीसीसी सदस्य रामेश्वर बेरवा जिले में अपने अपने स्तर पर बैठकें ले रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से बड़ी संख्या में लोगों को ले जाने के लिए साधन संसाधनों की व्यवस्थाएं की जा रही है। रामेश्वर बेरवा ने बताया कि तैयारियों को लेकर चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर अधिकाधिक संख्या में दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है। 14 दिसंबर को महारैली के लिए दिल्ली में रामलीला मैदान पर पहुंचेंगे जानकीलाल रेगर, रतनदेव मोहिल रेगर, बीएल गारू, बाबूलाल बेरवा, उदयलाल रेगर, राजू बेरवा, शंभूलाल, रतनलाल, शंकरलाल, मदनलाल, मुकेश, सोहनलाल, सुनील, गोपीलाल, संजय, मोहनलाल, मोतीलाल, किशनलाल, बबलू, देव किशन, भेरूलाल, भगवानलाल, कन्हैयालाल, पुष्कर, गोपाललाल, उदयलाल, रूपलाल तैयारियों में लगे हुए हैं। तीसरी खबर, 36वीं जिला स्तरीय शिक्षक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता 17-8 दिसंबर को चित्तौड़गढ़, 11 दिसंबर विभागीय आदेशानुसार आयोजित होने वाली 36वीं जिला स्तरीय शिक्षक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 17-18 दिसंबर को किया जाएगा। सॉरी, ऊपर भी 17 और 18 ही लिखा होगा, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक आई है, यानी कि जो आगामी 17 व 18 दिसंबर आ रहा है उसको किया जाएगा। इस वर्ष प्रतियोगिता की मेजबानी का दायित्व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़ी को प्राप्त हुआ है। आयोजक विद्यालय के प्रधानाध्यापक महेश नवाल ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन शहीद मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विशाल खेल प्रांगण में किया जाएगा। प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देने हेतु एक बैठक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शंभूलाल सोमानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें शारीरिक शिक्षक पारस टेलर, रेखा चौधरी, परमिला गदिया, राजेंद्र गगरानी, निर्देश दांगड़ा, कैलाश तोतला, कमलेश सोमानी, देवकी नंदन वैष्णव, रतन गुर्जर सहित अन्य शिक्षकों ने भाग लिया। शारीरिक शिक्षक पारस टेलर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर पर चयनित पुरुष एवं महिला शिक्षक विभिन्न खेल एवं सांस्कृतिक स्पर्धाओं में प्रतिभाग ले करेंगे। प्रतियोगिताओं को सफल एवं भव्य बनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। इसी क्रम में शारीरिक शिक्षिका रेखा चौधरी ने सभी शिक्षकों को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर प्रतियोगिता को सफल बनाने का आह्वान किया है। अगली खबर, बोल का प्रभाव और महत्व। चित्तौड़गढ़, 11 दिसंबर बोल का प्रभाव और महत्व। आशा दीदी, वास्तव में शब्दों का बहुत प्रभाव होता है। यह न केवल हमारे खुद के जीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि दूसरों पर भी गहरा असर डालते हैं।
जैसे कि आपने उल्लेख किया है कि हम जो बोलते हैं वह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमसे निकलकर ब्रह्मांड में फैल जाती है और लौटकर हमारे पास ही आती है। यह विचार बहुत गहरा है और यह सनातन धर्म और कई अन्य आध्यात्मिक परंपराओं में भी सत्य माना जाता है। आशा दीदी का यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है कि अच्छे शब्द बोलने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और जब हम दूसरों के बारे में अच्छा बोलते हैं तो वह न केवल उनके जीवन को छूता है बल्कि हमारे अपने मन पर भी अच्छे प्रभाव डालता है। शब्दों के द्वारा किसी का दिल दुखाना हमें मानसिक और आत्मिक दृष्टि से भी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे न केवल हमारी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है बल्कि ये हमारे रिश्तों में भी दरार डाल सकता है। राजयोगिनी आशा दीदी की बातों में यह शिक्षा है कि हमें अपने बोलने के तरीके पर ध्यान देना चाहिए, खासकर यह कि क्या हमारे शब्द किसी के दिल को चोट पहुंचाने के बजाय उसे प्रेरित या आराम देने वाले हैं। जैसा आपने कहा, अच्छे और मधुर शब्दों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तो जो अतः हमारे जीवन में समृद्धि और शांति लाती है। आपके विचारों से यह भी स्पष्ट होता है कि हमारे शब्दों में सृजन और विनाश की शक्ति होती है और ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है कि हम किस दिशा में उन्हें उपयोग करें। क्या आपको लगता है कि सकारात्मक शब्दों का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी होता है? ओम शांति, ओम शांति। अगली खबर, पूरणगिरी गोस्वामी मुख्य चुनाव अधिकारी एवं यशवंतपुरी गोस्वामी एडवोकेट चुनाव अधिकारी हुए नियुक्त। चित्तौड़गढ़ 11 दिसंबर। यशवंतपुरी गोस्वामी एडवोकेट चित्तौड़गढ़ ने बताया कि उदयपुर जिला दशनाम गोस्वामी संस्थान रजिस्ट्रेर ने 3/11/2025 को महासचिव महेश गिरी गोस्वामी ने उदयपुर जिला दशनाम गोस्वामी समाज संस्थान की कार्यकारिणी चुनाव 2025 रविवार दिनांक 21/12/2025 को दोपहर 12:30 बजे जोगणिया माताजी के मंदिर प्रांगण देबारी पावर हाउस के पीछे गुडली रोड उदयपुर पर संपन्न कराने का निर्णय लिया है और उक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी पूरणगिरी गोस्वामी संचालक विवेकानंद सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ एवं चुनाव अधिकारी यशवंतपुरी गोस्वामी एडवोकेट चित्तौड़गढ़ को नियुक्त किया गया है। दिनांक 21/12/2025 को 12:30 बजे उक्त स्थानीय श्री जोगणिया माता मंदिर प्रांगण उदयपुर देबारी में उदयपुर जिला अध्यक्ष शंभू गिरी गोस्वामी अमरपुरा खालसा की अध्यक्षता में उदयपुर जिला दशनाम गोस्वामी समाज की बैठक होगी। संस्था के नवीन जिला कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव संस्था के संविधान अनुसार 3 वर्ष की अवधि हेतु प्रत्यक्ष रूप से होगा। केवल वे ही सदस्य चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे जिन्होंने 30/11/2025 तक संस्था का सदस्यता शुल्क जमा करा दिया है। नवीन कार्यकारिणी के लिए शुल्क जमा करा दिया है। नवीन कार्यकारिणी के लिए जिन पदों पर चुनाव होगा उनमें जिलाध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 2, महासचिव 1, कोषाध्यक्ष 1, उप सचिव 1, विधि सलाहकार 2 और कार्यकारिणी सदस्य 4 शामिल होंगे। नवीन कार्यकारिणी के चुनाव से पूर्व वर्तमान जिलाध्यक्ष उदयपुर शंभू गिरी गोस्वामी संस्था के वित्त 2024-25 के लेखा जोखा की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण नवंबर 2022 से दिसंबर 2025 तक की प्रगति रिपोर्ट व संस्था में संरक्षक व सह संरक्षक पद बनाने पर निर्णय तथा नला फला देबारी में राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक भवन हेतु गोस्वामी समाज उदयपुर जिला को आवंटित भूखंड पर समाज भवन छात्रावास निर्माण के बारे में भी जानकारी देंगे। अगली खबर, भदेसर बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न। उमेश आगाल बानसेन बार एसोसिएशन के तीसरी बार बने अध्यक्ष। चित्तौड़गढ़ 11 दिसंबर। भदेसर उपखंड के बार एसोसिएशन के चुनाव गुरुवार को चुनाव अधिकारी फारूक मोहम्मद, सहायक चुनाव अधिकारी शंभूलाल सुतार द्वारा चुनाव करवाया गया, जहां पर सभी कार्यकारिणी का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। अध्यक्ष पद पर उमेश कुमार आगार बानसेन को लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर मदनलाल खटीक बादचौड़ा, सचिव पद पर बद्रीलाल रेगर आवरी माता व कोषाध्यक्ष पद पर सूरजपाल सिंह घोड़ धरोल, सह सचिव पद पर अंसार हुसैन को व पुस्तकालय अध्यक्ष पर आसिफ हुसैन को निर्विरोध चुना गया, जहां पर सभी को उपखंड अधिकारी रंजनी मीणा ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई व नियुक्ति पत्र दिए गए। वह पूरी कार्यकारिणी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर उपखंड के सभी एडवोकेट उपस्थित थे, जहां उन्होंने निर्विरोध चुनाव संपन्न कराया। अगली खबर,
निःशुल्क जांच शिविर 14 को वार्ड 19 में चित्तौड़गढ़ शहर के वार्ड 19 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ब्लड फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए फाउंडेशन के संस्थापक मनोज कुमार बेहरवा ने बताया कि 14 दिसंबर 2025 रविवार को एवरसाइन अकादमी स्कूल के निदेशक सुमित महेश्वरी के साथ यह आयोजन किया जाएगा, जिसमें निःशुल्क BP, शुगर, ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन जैसी जांचें की जाएगी। वहीं सामान्य शारीरिक फिटनेस के लिए निःशुल्क परामर्श भी दिया जाएगा। इस दौरान लघु रक्तदान शिविर का आयोजन भी होगा, जिसमें नव रक्तदाताओं को प्रेरित किया जाएगा। वार्ड 19 के मीरा सामुदायिक भवन में आयोजित होने वाले यह कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही है। कार्यक्रम में अनिल धोबी, दिनेश सेन, बहादुर सिंह, सुनील गुर्जर आदि मौजूद रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय चित्तौड़। खबरें समाप्त।